हमारे शिक्षकों के प्रति आपको संशय था पहले कि हमारे शिक्षक मतलब कि एजुकेटेड है कि नहीं? आपने उनका परीक्षा लिया। आपने सक्षमता लिया, हर तरह से वो उन शिक्षकों को जब आपने चेक कर लिया है कि ये काबिल हैं, तो अब उनको उनके हिसाब से पढ़ाने के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण कर देना चाहिए। अभी जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर समझते हैं कि हम लूटपाट करेंगे और हमारे एमएलसी और हमारे लोग छोड़ देंगे, कुछ अधिकारियों को ये गलतफहमी हो जाती है कि मेरा उनसे बेहतर संबंध होने के कारण हम कुछ भी चाहें तो हम पत्र निकाल दें, माननीय मुख्यमंत्री इस पर कोई संज्ञान नहीं लेंगे। लेकिन उनके भी तो आसपास कोई सलाहकार हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि सरकार की छवि को अधिकारी धूमिल नहीं करें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति स्थगित हो गई है और अब जितने एप्लीकेशंस आए थे उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। नए सिरे से यानी कि सक्षमता परीक्षा जब सभी हो जाएंगे, अभी तो 2 चरणों के ही परीक्षा हुए हैं, उसके बाद फिर नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति जो है उसे लागू किया जाएगा। कुछ उदार भाव भी उसमें झलकेगा सरकार का। हमारे साथ जीवन कुमार हैं। चिट्ठी तो जारी हो गई है, आज आदेश भी जारी हो गया। आपने बीच में खूब खरी खोटी सुना दी थी, ये कहा था कि अधिकारियों का मन चल रहा है, अधिकारी कुछ भी कर दे रहे हैं शिक्षकों को लेकर। शिक्षकों के प्रति लगता है आपको अब नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है ये तो स्वागत योग्य है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इससे बढ़िया हो नहीं सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें थोड़ी सी सुधार की और आवश्यकता है। हमारा कहना है कि देखिए, ऐच्छिक स्थानांतरण की बात लगातार लंबे समय से चल रही थी कि ऐच्छिक स्थानांतरण होगा और पत्र में भी मोटा मोटी एक तरह से देखा जाए तो ऐच्छिक स्थानांतरण की तरफ ही हम जा रहे हैं। तो क्यों ना ऐच्छिक स्थानांतरण लागू कर दिया है? आप बड़ी बात कर रहे हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण मतलब जहां इच्छा हो वहां। बिल्कुल ऐच्छिक कैसे हो सकता है सर? भाई क्यों नहीं हो सकता है? आप क्यों नहीं सकता है? जब हमारा कहना है कि देखिए हम बार बार कहते हैं हमारे शिक्षकों के प्रति आपको संशय था पहले कि हमारे शिक्षक मतलब कि एजुकेटेड है कि नहीं? आपने उनका परीक्षा लिया, आपने सक्षमता लिया, आपने चेक किया भाई उनको। कोई नहीं कहा कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछना है। आपने अपने मन से क्वेश्चन सेट किया आपने और उनका एग्जाम कड़ा एग्जाम लिया। कहीं कोई चोरी की गुंजाइश नहीं थी। पहले तो बहुत तरह का आरोप भी लगे कि ये हुआ वो हुआ। इस बार तो कोई ऐसा कोई आरोप ही नहीं लगा। तो मेरा कहना है कि हर तरह से वो उन शिक्षकों को जब आपने चेक कर लिया है कि ये काबिल हैं, तो अब उनको उनके हिसाब से पढ़ाने के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण कर देना चाहिए। आप बड़ी डिमांड कर रहे हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर देना कहा है कि उन लोगों के एप्लीकेशन हम दिसंबर में लेंगे जो जिनकी इच्छा होगी, कोई कारण होगा, कुछ ऐसा होगा। देखिए, हमारा ये कहना है कि सरकार एक तरफ से देखा जाए तो उसी रोड में जा रही है। देखिए, मानिए एक बात तो जा ही रहे तो ठीक से क्यों ना जाए? हाँ, तो ठीक से जाना चाहिए उसमें। हमारे देखिए माननीय जो हमारे मंत्री हैं सुनील जी हमारे हैं, तो वो सुलझे हुए आदमी हैं, ठीक ना। इसके कारण ही मतलब कि लगातार वो प्रयास करते रहते। एक बार उलझा कौन रहा है? देखिए, एक बार मेरी उनसे बात हुई थी। तो वो एक बार बोले कि हम जितना प्रयास कर रहे हैं जीवन में सुलझाने का उतने ही उलझते जा रहे हैं, लेकिन मैं सारे चीज़ों को सुलझा कर रहूँगा, मैं सारी चीज़ों को सुलझाऊंगा। और मुझे लगता है कि उनका प्रयास जो है सुलझाने की तरफ है। और देखिए, एक बात हम बार बार कहते हैं आपके चैनल से, हर चैनल से कहते हैं कि अधिकारियों का रवैया जो है शिक्षकों के प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा है। अधिकारी तो कहते हैं, हमेशा कई बार आता भी है बात, शिक्षा विभाग भी बात करती है कि पुलिस विभाग में कैसे हम लोग गृह जिला नहीं देते हैं। आप ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, तब तो गृह जिला दिलवा देंगे। गजब बात करते हैं भाई साहब। अरे क्या बात करते हैं? पुलिस की बात क्यों करते हैं? पुलिस 13 महीने का वेतन लेती है। यहाँ 13 महीने का वेतन मिलता है क्या? अरे 13 महीने का वेतन लेती है पुलिस डिपार्टमेंट ना। यहाँ कितना मिलता है? तो आप दोनों में अंतर को समझिए। देखिए, इसके पहले भी मैंने कहा था, तो विभाग है ना। हम देखिए पहले भी कहा था, उनका एक नियमावली अलग है, उनका सिस्टम अलग है, उनके वेतन देने का सिस्टम अलग है, यहाँ सिस्टम अलग है। वहाँ पर एज पर डिमांड पुलिस को भेजा जाता है, यहाँ पर एज पर डिमांड की बात नहीं है। यहाँ तो सारे जगह एक ही ज्ञान की बात है। यहाँ ज्ञान की बात है, एक सब जगह एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। वहाँ पर वैसी बात नहीं है। जहाँ ज़्यादा विवाद है वहाँ पर पुलिस बल की नियुक्ति उस तरह से होती है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। यहाँ पर वैसी बात नहीं है। तो दोनों में हाँ, आपको लगता है कि अधिकारियों का जो जिनकी मनोभावना है, इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है? थोड़ा सा देखिए, उससे तो असर पड़ता है, इससे हम बहुत तकलीफ रहते हैं। एक तो अधिकारियों के मन, हम देख रहे हैं जितने भी जिला में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हैं, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को देखते हैं कि उन लोगों को लगता है कि कैसे लूट खसोट किया जाए। भाई मैक्सिमम डीओ की बात कर रहे हैं, दिन भर इसी फेरा में रहते हैं कि कैसे लूट खसोट उनके आसपास जो है चल रहा है। उनके जितने बड़े बाबू लोग बैठे हुए हैं, उनके सेक्शन में जो लोग बैठे हुए हैं, दिन भर उनका प्रयास रहता है कि कैसे लूट खसोट किया जाए। दिन भर माल के चक्कर में है, ये कोई ना कोई पेपर उलझा कर रखते हैं हमेशा कि टीचरों को जो है ना एकदम उलझाए रखो। तो एक तरफ तो उनके विभाग में, लेकिन उसको भी, ये तो सेकंड फेज की बात है, मैं उस पर भी एक आंदोलन करूंगा, उस पर भी मैं आगे काम करूंगा और उनको भी मैं होश ठिकाने लगाऊंगा। बिल्कुल, अभी जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर समझते हैं कि हम लूटपाट करेंगे और हमारे एमएलसी और हमारे लोग छोड़ देंगे, तो अभी मैं इसलिए उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हमारा फोकस शिक्षकों के स्थानांतरण पर है।
अभी हमारा फोकस जो है इनके शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने पर है। आपको नीतीश कुमार से उम्मीद है कि जैसे उन्होंने अभी कहा है कि जो जहाँ है वहाँ रहेंगे, देखिए, हमको माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। मैं एक बार बार कहता हूं कि अधिकारी लोग जो है, कुछ अधिकारियों को ये गलतफहमी हो जाती है कि मेरा उनसे बेहतर संबंध होने के कारण हम कुछ भी चाहें तो हम पत्र निकाल दें। माननीय मुख्यमंत्री इस पर कोई संज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन उनके भी तो आसपास कोई सलाहकार हैं। वो भी तो, यदि आप गलती कीजिएगा तो उनको समझाने वाले भी तो लोग हैं कि देखिए यहाँ पर गलती हो रही है। उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके चलते जो है दिक्कतें आती है, कम्युनिकेशन में गैप होता है। कई बार तो मैंने सीधा पत्र लिखा उनको, और पत्र को मैंने लास्ट टाइम दिखाया भी था आपको। तो ये उस पत्र को लिखने के बाद, और हमें खुशी है कि ये जो ऑप्शन आया है आज जो मतलब पत्र निकला है, तो एक तरह से देखा जाए तो कंटिन्यूटी में अच्छा पत्र निकल गया। स्वागत योग है। स्वागत योग, हमने पत्र लिखा, हमने अपनी बात को रखी और वो हो गया, तो इसको हम स्वागत योग नहीं कहेंगे। और देखिए, कभी कभी क्या होता है, तकलीफ हो जाती है हमको। माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कब कहा था कि 4 बजे तक मतलब की पढ़ाई होगी। हम भी जाते थे स्कूल टाइमिंग को लेकर, तो 4 बजे छुट्टी हो जाती थी। अब देखिए, 1 साल तक अधिकारियों ने इसको लटकाए रखा, आज किया है, तो इससे थोड़ी तकलीफ तो होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वजन है उसको कम अधिकारियों को नहीं करना चाहिए। उनका जो सिस्टम है, उनका जो धाक है, और उनका जो मतलब कि लोगों में पहुंच है, उस और जो लोग के प्रति लोगों में एक्सेप्टेंस है, उस एक्सेप्टेंस को लोगों के बीच जो है अधिकारियों को सोचना चाहिए कि उस एक्सेप्टेंस को हम कम नहीं होने दें। तो सरकार की छवि अधिकारी धूमिल ना करें। हाँ, धूमिल नहीं करें, मेरा उनसे आग्रह है कि सरकार की छवि को अधिकारी धूमिल नहीं करें। और एक बार फिर मैं आपके चैनल से और अपने सारे जो चैनल्स हमारे जो पत्र हैं सबके माध्यम से मैंने लगातार मांग भी किया है, और फिर मैं मांग करता हूं कि ये ऐच्छिक का स्थानांतरण हो जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। उसमें कोई सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। देखिए, शिक्षकों का जितना सारा विवाद चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। जीवन कुमार ने एक बड़ी मांग की है, कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर मांग की थी। उसके बाद आपने देखा कैसे नीतीश कुमार ने सबकी बात भी सुनी और फिर कहा कि शिक्षा जो स्थानांतरण नीति थी शिक्षकों की, उसे स्थगित किया गया। नीतीश कुमार ने कह दिया है जो विशिष्ट शिक्षक हुए जो जहां हैं वहीं रहेंगे, अभी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। अब जीवन कुमार की एक नई डिमांड, और अधिकारी जो जिलों में लूट मचाए हुए हैं उन्हें चेतावनी भी। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। हमारे शिक्षकों के प्रति आपको संशय था पहले कि हमारे शिक्षक मतलब कि एजुकेटेड है कि नहीं, आपने सक्षमता लिया, हर तरह से वो उन शिक्षकों को जब आपने चेक कर लिया है कि ये काबिल हैं, तो अब उनको उनके हिसाब से पढ़ाने के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण कर देना चाहिए। अभी जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर समझते हैं कि हम लूटपाट करेंगे और हमारे MLC और हमारे लोग छोड़ देंगे, कुछ अधिकारियों को ये गलतफहमी हो जाती है कि मेरा उनसे बेहतर संबंध होने के कारण हम कुछ भी चाहें तो हम पत्र निकाल दें। माननीय मुख्यमंत्री इस पर कोई संज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन उनके भी तो आसपास कोई सलाहकार हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि सरकार की छवि को अधिकारी धूमिल नहीं करें। और एक बार फिर मैं आपके चैनल से और अपने सारे जो चैनल्स हमारे जो पत्र हैं सबके माध्यम से मैंने लगातार मांग भी किया है, और फिर मैं मांग करता हूं कि ये ऐच्छिक का स्थानांतरण हो जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। उसमें कोई सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा।